नमस्कार, मैं हूं हेमंत घई। लंबी बातचीत के बाद आखिरकार जीएसटी की दर भी अब तय हो चुकी है। जी हां, जीएसटी काउंसिल ने 4 स्लैब्स में दरों को तय किया है। इस खबर से सरकार को बड़ी कामयाबी तो मिली है, बाजार और कई सेक्टर्स के लिए बड़ी राहत की बात भी है। हालांकि कुछ सेक्टर्स थोड़े चिंता में भी आ गए हैं और जीएसटी दर की तस्वीर साफ होने के बाद अब आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, ये बता रहे हैं हम सीएनबीसी आवाज पर इस खास शो में। जी हां, कहां पर आप करें निवेश जिससे हो आपको फायदा, और इसमें मदद करने के लिए हमारा खास पैनल जुड़ चुका है। मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलिगा, अल्टामाउंट कैपिटल के प्रकाश दीवान और ट्रेडशिफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका स्वागत है। शुरुआत प्रकाश आपके साथ। देखिए, तीसरी बैठक में कंसेंसस बन गया, चौथी बैठक अगले हफ्ते और उसके बाद 16 नवंबर के दिन विंटर सेशन जो शुरू हो रहा है उसमें माना जा रहा है कि खाका जो है वो पार्लियामेंट में पेश हो जाएगा। सरकार ने जिस स्पीड से काम किया है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी और आप कैसे देख रहे हैं इस बड़े रिफॉर्म को? देखिए हेमंत, जो उम्मीद थी उससे कई ज्यादा रफ्तार पकड़ी है इस पर्टिकुलर रिफॉर्म ने, और अब जो समझ आ रही है कि जिस टाइप का कंसेंसस डेवलप हो रहा है बिना कोई अटकलें लगाए, बिना कोई अड़चने आए, उससे साफ जाहिर है कि एक यूनिफॉर्म अप्रोच इम्प्लीमेंटेशन की तरफ अगर आता है तो ये ना सिर्फ जो गुड न्यूज थी वो एक्चुअली ट्रांसलेट भी होगी माहौल, बिजनेस के माहौल में। और मेरे हिसाब से जो 4 स्लैब होने के बावजूद लोगों को थोड़ा सा लगा कि कॉम्प्लेक्सिटीज है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी जितनी सोची थी उतनी आएगी। हमारा देश इतना डाइवर्स है, इतनी सारी स्टेट्स हैं और ये एक नया एक्सपेरिमेंट है, उसके बावजूद भी जो सिंप्लिसिटी है वो मुझे लगता है वो डेफिनेटली सराहनीय है। खास करके जो सेक्टर्स पे इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होना पॉसिबल है वहां पे सरकार ने थोड़ा सा सेंसिटिवली उसको ट्रीट किया है, विच मीन्स जो इम्पैक्ट, ओवरऑल इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे आना है वो जितना सोचा है उससे कम ही आएगा। हिस्टोरिकली इम्पैक्ट आता है, 1-2 साल में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाता है और तकलीफें बढ़ती हैं, बट इस सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज, फूड को लेके जो सीपीआई के 50% का कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, सब सोच समझ के सब किया है, तो ओवरऑल इट्स वेरी पॉजिटिव। बिल्कुल, तो बहुत बड़ा रिफॉर्म है। एक देश एक टैक्स होना था और कई सालों से इसकी चर्चा हो रही थी और फाइनली देखिए अब ये हकीकत होता हुआ दिख रहा है। तो आपको इस बड़े रिफॉर्म के बाद कौन से स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने चाहिए? चलिए हम आपको तीनों एक्सपर्ट से उनके 3 टॉप पिक्स बताते हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको बेहतरीन रिटर्न्स दे सकते हैं। शुरुआत करते हैं अमरीश के साथ। अमरीश, सबसे ज्यादा लोग खुश हैं आईटीसी से और बड़े ब्रोकरेज हाउसेज की रिपोर्ट्स देखिए क्या बड़े बड़े एग्रेसिव टारगेट दे रहे हैं, और मैं आपकी लिस्ट में भी देख रहा हूं ये शेयर सबसे ऊपर है। बताइए आईटीसी को क्यों होगा फायदा? आईटीसी में पहली बात यह है कि सबको डर था लास्ट कई महीनों से कि जब जीएसटी आएगा तो सिन टैक्स आईटीसी में पड़ेगा एंड दैट टैक्स विल बी मच हायर देन द एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब्स। पर जो कल जो रेट आया 65%, दैट इज मोर लेस इन लाइन विद व्हाट दे आर करेंटली पेइंग, तो उसके कारण मैंने काफी बड़ा एक रिलीफ है आईटीसी के लिए। एंड इवन इफ यू लुक एट द सेकेंड क्वार्टर अर्निंग्स, I mean, even that was in line with what people are expecting. Slightly better, I would say. सिगरेट का तो ग्रोथ हो ही रहा है 2 to 3%. तो मुझे लगता है कि with this main GST issue out of the way for ITC, शायद जो स्टॉक परफॉर्म नहीं किया है लास्ट 6-8 महीने में, I think that will start now performing. And because of which I see a price level of about 320-330 for this stock, maybe in the next 9 months to 12 months. ऑलराइट, तो 9 से 12 महीने में 320 तक के लेवल्स आईटीसी में देखने को मिल सकते हैं। तो बड़ा हैंगओवर जो था वो खत्म हुआ। वित्त मंत्री जी ने जो बयान दिया उसी से देखिए अच्छी रौनक शुक्रवार के सेशन में भी इसमें देखने को मिली। बहरहाल अब संदीप जैन जी के लिस्ट में भी एक ऐसी कंपनी मुझे दिख रही है। जैन साहब, वीएसटी इंडस्ट्रीज, इसमें तो राधाकृष्ण दमानी जी का भी 20% से ज्यादा का स्टेक है, अच्छी लग रही है आपको? बिल्कुल, बहुत अच्छी लग रही है। इनफैक्ट आईटीसी की ग्रुप कंपनी है और जिस तरीके से इसका पूरा नाम वजीर सुल्तान टोबैको कंपनी है, काफी अनसंग हीरो टाइप का है ये। पूरे जब सिगरेट कंपनीज की बात होती है तो जनरली इस कंपनी की कम बात करते हैं और वॉल्यूम्स भी कम है, इसीलिए थोड़ा कम नजर में आता है ये स्टॉक।
बट बहुत बड़ा बेनिफिशियरी ये भी रहेगा, जैसा कि बलिका जी ने बहुत सही दर्शाया कि कैसे आईटीसी को बेनिफिट मिलेगा, वो सारी चीजें तो है ही है, बट मैं कंपनी स्पेसिफिक कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा। अगर पी मल्टीपल के फ्रंट पे देखें तो सबसे सस्ते स्टॉक्स में से है ये, करीब 21-22 के पी मल्टीपल पे चल रहा है सिर्फ। डिविडेंड यील्ड बेहतरीन है, करीब 3% की है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री, 62% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 43% की है। और ग्रोथ रेट भी देखें तो पूरा ये इंडस्ट्री वैसे 5-7% की ग्रोथ रेट से ही ग्रो कर रही है, और हर कंपनीज इसमें जो भी है इस सेगमेंट में सबकी 3-4% की ग्रोथ रेट आ रही है, बट इस कंपनी की करीब 9 से 10% की ग्रोथ रेट आ रही है। और मेरे हिसाब से ये सारी चीजों को देखते हैं, और रूरल इंडिया में बहुत जबरदस्त डिमांड है इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की, क्योंकि ये सस्ती सिगरेट्स में से है, जो बीड़ी और महंगी सिगरेट के बीच की चीज है तो वो ये कंपनी बनाती है। चार मीनार है, चाम्स है, किंगस्टन है, ये ब्रांड्स थोड़ी सस्ती ब्रांड्स में आती है, तो इसको एक जो भारत का डिमांड, जो रूरल इंडिया का डिमांड है, वो भी इसमें देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से इन सब पैरामीटर्स पे ये स्टॉक बहुत सस्ता लगता है मुझे, और यहां से करीब 2750 का टारगेट 6 से 9 महीने की अवधि में मुझे लगता है कि अचीव हो सकता है। बेहतरीन कंपनी और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया पिक कहा जा सकता है जीएसटी इंडस्ट्रीज। प्रकाश, आपको कौन सा शेयर सबसे अच्छा लगता है अगर जीएसटी के थीम को प्ले करना हो तो? देखिए, जीएसटी की हमने जब बात की उसमें कई सारे नाम, वेल नोन नाम तो है ही, बट मैंने थोड़ा ये सोचने की कोशिश की कि इनडायरेक्टली इसका इम्पैक्ट कौन से सेक्टर्स और कौन से कंपनीज पे हो सकता है। एक तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है कि टैक्स कम हुआ, मार्जिन आपके इंप्रूव हो गए। तो एक जैसे कंपनी आप लीजिए बॉम्बे डाइंग। अब बॉम्बे डाइंग में क्या है, बॉम्बे डाइंग ब्रिटानिया, बॉम्बे डाइंग, ये सारे वाडिया ग्रुप की कंपनीज हैं। ब्रिटानिया को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। बॉम्बे डाइंग बिकॉज ऑफ द सेम ओनरशिप हैज दैट इनडायरेक्ट बेनिफिट जो इसको भी मिलेगा। दूसरी चीज ये होगी कि बॉम्बे डाइंग इटसेल्फ इज इनटू अ लॉट ऑफ टेक्सटाइल, होम फर्निशिंग, लिनन, ये सब जो चीजें हैं, इसमें भी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो, और ये डोमेस्टिकली ओरिएंटेड ज्यादा है, अनलाइक इंडो काउंट है, ये सब जो एक्सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्षेत्र में अभी भी हमने देखा है कि कोई वो नहीं हुआ, बट टेक्सटाइल और ब्रांडेड गारमेंट्स और इस सब में भी जीएसटी का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है, वो जो अभी इमीडिएट बेसिस पे डिस्कस नहीं हो रहा। और ये सारी लिक्विडिटी चेंज होने से, प्रोफाइल चेंज होने से, उनका जो मेजर इनका अपसाइड ट्रिगर दिख रहा है वो है रियल एस्टेट का। अब अगर वो रियल एस्टेट भी ठीक ठाक चल जाता है, जो मुझे लगता होगा, जीएसटी से डायरेक्टली इम्पैक्ट इसका ना भी हो, बट सर्विसेज को साफ सुथरा बनाने के चक्कर में, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को, जीएसटी का उसमें भी एक इम्पैक्ट आएगा। तो ये ऐसी कंपनी है जो तीनों एंगल से आपको वो दे सकती है। तो मेरे ख्याल से यहां से अच्छा खासा 30-35% का अपसाइड ले, 77 का लक्ष्य रखें, तो ये भी एक जीएसटी का लॉन्ग टर्म बेनिफिशियरी हासिल हो सकता है। बॉम्बे डाइंग एक और बेहतरीन नाम, तो यहां पर भी आप निवेश कर सकते हैं। जीएसटी का इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी ये स्टॉक भी है। मल्लिका साहब, डाबर, इसको भी फायदा होने वाला है जीएसटी से? आपकी लिस्ट में दूसरा इंटरेस्टिंग स्टॉक मुझे ये दिख रहा है, बताइए इसके बारे में। फायदा तो होना चाहिए, क्योंकि जो लोअर स्लैब है, शायद आई मीन ऑल द आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट्स जो लाइक डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, आई थिंक उसके लिए फायदा होगा इन जीएसटी, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट इट वुड बी इन द लोअर स्लैब। तो उसके कारण I mean, we could see the demand increasing. At the same time, looking at the last quarter's results also, Dabur has performed better than what was expected. और clearly दिख रहा है कि the market for Ayurvedic and herbal products is expanding, also thanks to Patanjali. तो मुझे लगता है कि this company will continue growing at that 20-22% over the next couple of years. So at these levels, looking at that 10 rupees EPS, I think, I mean, like this can also move up. 10 rupees EPS was what we had estimated earlier for FY18. This could possibly move up to about 11.25. So usko dekhte, at the current level also looks decently cheap. I think we could see levels of about 380-390 for this stock. बिल्कुल। तो जिस तरह से एचयूएल की तरफ से बयान आया कि उनका 50% पोर्टफोलियो जो है लोअर स्लैब, जो बलिगा साहब कह रहे हैं, देखिए 4 स्लैब्स बनाए गए हैं, 5, 12, 18 और 28। अभी इस समय मैं समझ रहा हूं 25 से 27% के बीच में टैक्स लगता है, तो वो स्लैब जो है अब घटकर शायद 18% लग सकता है, ये बाजार मानकर चल रहा है। और इसीलिए देखिए डाबर को भी होगा फायदा, इस स्टॉक पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। नंबर्स भी अब सुधरने लगे हैं, तो यहां पर रखिए नजर, लेकिन और कहां नजर होनी चाहिए? देखिए एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ।
स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। हम आपको बता रहे हैं ऐसे स्टॉक्स जो जीएसटी से फायदा मिलने वाला है जिन्हें और आपको अब खरीद लेने चाहिए, क्योंकि एक बड़ा जो रोड ब्लॉक था वो क्लियर होता हुआ दिखाया। जी हाँ, कंसेंसस बन चुका है और अब एक खाका तैयार होगा अगले हफ्ते और उसके बाद इस बार विंटर सेशन में जीएसटी का जो नया ड्राफ्ट है वो पहुंच जाएगा। उम्मीद यही कि जीएसटी अपने तय समय के साथ लागू भी हो जाए 1 अप्रैल 2017 से। 3 एक्सपर्ट्स हैं जो मदद कर रहे हैं कौन से शेयर आपको खरीदने चाहिए। संदीप जैन है, अमरीश जी हैं, प्रकाश दीवान जी हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, आपने ब्रेक से पहले बताया वीएसटी इंडस्ट्रीज आपको पसंद है। प्रकाश दीवान जी ने बताया कि बॉम्बे डाइंग अच्छा लग रहा है। अमरीश जी ने 2 शेयर दे दिए हैं, डाबर और आईटीसी। संदीप, आप अपना अगला शेयर बताएं, कौन सा और स्टॉक है जो आपको अच्छा लगता है इस समय? दूसरा भी है वीएसटी टिलर्स। वीएसटी इंडस्ट्रीज पहला था और मैंने तीनों ही वी स्टॉक्स ही लिए हैं। और वीएसटी टिलर्स की अगर बात करें तो 1967 से ये कंपनी चल रही है और मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड जापान के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन में ये कंपनी है। और ये कंपनी एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, पावर टिलर्स, इनफैक्ट पावर टिलर्स की तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया की, और कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर्स बनाती है जो स्मॉल फार्मर्स के काम आती है, थोड़ी सस्ती ट्रैक्टर्स होती है। और कंपनी की खास बात यह है कि रूरल इंडिया में जबरदस्त फोकस है कंपनी का। और जिस तरीके से 200 डीलर्स, करीब 300 वेंडर्स ऑल ओवर इंडिया कंपनी का नेटवर्क है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑल इंडिया बेस्ड कंपनीज है उनको जीएसटी का सर्टेनली बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, पूरा 1 मार्केट 1 कंट्री वाला जो बेनिफिट है। और जिस तरीके से वैल्यूएशंस की बात करें तो अगेन ये जीरो डेट कंपनी है, 22 के पी मल्टीपल पे ही चल रही है, करीब 15% की कैगर से कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, नेट प्रॉफिट की 15% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 26% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 19%। इन सब चीजों को देखते हैं और जो ये सेगमेंट है, इनफैक्ट मुझे जबरदस्त फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट लगता है। और वहां पे जो भारत का प्रोडक्ट है, अगेन जो पहला स्टॉक भी मैंने भारत रिलेटेड ही बताया, जो रूरल इंडिया रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पे और बेनिफिट मिलेगा क्योंकि रीच का बेनिफिट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में भी आराम से करीब 6 से 9 महीने की अवधि अगर कोई होल्ड करता है तो 2400 तक के टारगेट्स अचीव किए जा सकते हैं। ऑलराइट, तो 2400 तक के टारगेट्स के लिए इस शेयर को आप खरीद सकते हैं, वीएसटी इंडस्ट्रीज। तो वी नाम के स्टॉक्स पर आज फोकस है संदीप जैन जी का, और हिंट तो उन्होंने दे दिया है कि तीसरा शेयर भी वी नाम का है। कौन सा शेयर है जानेंगे थोड़ी देर में, लेकिन प्रकाश, आपने बॉम्बे डाइंग पर दाव लगाया है, आपको लगता है अच्छा लगता है। दूसरा स्टॉक बताइए आपको कौन सा सबसे अच्छा लगता है इस प्ले में जो फिट होता हो। जी बिल्कुल। सो जीएसटी अगेन कंजम्पशन के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। तो हमने एफएमसीजी की बात कर ली, हमने एग्री इक्विपमेंट्स की बात कर ली। तो एक सेगमेंट जो है जूतों का, फुटवेयर का। अब फुटवेयर में आप ये देखिए कि बहुत लिमिटेड ब्रांडेड प्लेयर्स हैं जो एस्टैब्लिश हैं और वो लिस्टेड स्पेस में भी हो। तो बाटा का तो नाम आता ही है जहन में जब भी बात करते हैं। बट एक कंपनी है मिर्जा इंटरनेशनल करके, जो मेरी समझ में थोड़ी सी अंडर रेटेड है, क्योंकि लोगों को मिर्जा और उनके ब्रांड का जो रेड टेप का नाम का बहुत फेमस ब्रांड है, ये कनेक्शन नहीं बैठता। तो आप रेड टेप तो लेते हैं पर ये नहीं पता है कि इसका स्टॉक कौन सा है या ओनरशिप किस कंपनी की है। और मिर्जा में क्या था कि कुछ समय तक, पिछले 1-1.5 साल में हमने देखा इन्होंने जो टैनरी का बिजनेस इनका है उसका बैलेंस शीट में थोड़ा सा ड्रैग था। वो वहां कर्ज ज्यादा था, तो एबिटा तो ठीक ठाक आता था लेकिन नेट प्रॉफिट नहीं ला पाते थे। अब वहां टर्न अराउंड आ चुका है। और ये चीज ऐसी है कि ग्लोबली कोई इसमें ज्यादा कंपटीशन जो थोड़ा बहुत है वो भी घटते जा रहा है, क्योंकि कोई भी इस काम में पड़ने तैयार नहीं होता। जीएसटी के आने के बाद होगा ये कि जो कंजम्पशन रिटेल आउटलेट्स में इन सब का होता है, ब्रांडेड रिटेल में, उसमें है इनके एक्सक्लूसिव जो ब्रांड आउटलेट्स हैं वहां पे है, ये आपको इसका चलन धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग होता हुआ दिखेगा। 19 के पीई पे ट्रेलिंग बेसिस पे कंपनी मिल रही है, इतनी अच्छी ब्रांड स्ट्रेंथ होते हुए भी, और 1000 करोड़ के करीब मार्केट कैप भी है इसका। तो बहुत बढ़िया सेटअप है, बट अंडर डिस्कवर्ड सा स्टॉक है थोड़ा। और मुझे लगता है यहां से ये भी एक अच्छी आपको चाल दिखा सकता है। द ओनली कैविएट इज कि इसको आप हर रोज बढ़ेगा ये मत सोचिए। इसमें जब टर्न अराउंड के पूरे आसार आपको जब दिख रहे हैं तो वो 3-6 महीने शायद कुछ नहीं हो और एक साथ बढ़े, पर जीएसटी का इम्पैक्ट इम्प्लीमेंटेशन के टाइम इसको बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। चलिए, तो मिर्जा इंटरनेशनल, इस पर भी नजर रखिए। तो रिटेल से जुड़े हुए स्टॉक्स पर नजर आपकी होनी चाहिए। मिर्जा और बॉम्बे डाइंग प्रकाश को पसंद है, और अमरीश ने बताया आईटीसी और डाबर। वर्लपूल एक और बेहतरीन कंपनी अमरीश आपने चुनी है, बताइए इसके बारे में। वर्लपूल इज द सेक्टर जहां पे पूरे जो बास्केट का रेट था करीब 31%, दैट हैज बिकम 28%।
and it is very much possible it is possible that some of the goods in that basket could also come down to 18%, क्योंकि clearly कल फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी बताया कि what is used by middle class or lower middle class could fall in that 18% bracket. So it's very much possible कि Whirlpool के थोड़े products उस basket में गिर सकते हैं. So that is extremely positive, and looking at the good monsoons, 7th pay commission, I think at least the near future, next couple of quarters looks extremely good for Whirlpool. और यदि हम लोग last quarter के results देखते हैं, that is the highest margins they have earned in the last 6 years. Looking at about 30 rupees EPS, which I think will be, increase going ahead, looking at the favorable scenario. I think at the current level, it still looks decently cheap. मुझे लगता है कि we could see levels of about 1350. in the next 9 to 12 months. चलिए, तो ये सेगमेंट बहुत बेहतरीन सेगमेंट है और ये सेगमेंट ने निवेशकों को पहले भी देखिए पैसा बनाकर दिया है और अब क्योंकि जीएसटी लागू हो रहा है ये और पैसा बनाकर देगा। और इस सेगमेंट पर ऐसा नहीं कि खाली अमरीश की नजर है, प्रकाश आपकी नजर भी है लॉयड इलेक्ट्रिक्स पर, बताइए इसके बारे में बताइए विस्तार से। सारा एक्सप्लेनेशन तो अमरीश ने दे दिया, तो अब इसमें दूसरी कौन सी कंपनी बचती है? तो एक ये ऐसी कंपनी है जो थोड़ी सी प्राइस वॉरियर टाइप मानी जाती है कि कम दाम पे अच्छी चीजें देने की कोशिश कर रही है। इसका एड कैंपेन भी अगर आप देखें तो उसी तरफ उसका झुकाव है। और एक और चीज ये है कि ये दूसरी कंपनीज को भी सप्लाई करते हैं, हीट एक्सचेंजर जो बनाते हैं, जो एसी की जान होता है। तो अगर दूसरी कंपनी वर्लपूल जैसी और सैमसंग एलजी भी जो ग्रो होंगे और वहां भी फायदा होगा तो उनके ग्रोथ का जो है बेनिफिट इसको भी एज अ वेंडर मिलेगा और इनके खुद के भी ब्रांड्स तो हैं ही हैं। सो मेरे हिसाब से सुर्खियों में रहा है ये स्टॉक, हमने दिया उसके बाद काफी बड़ा है, बट इसको भी पॉजिटिवली दिया जा सकता है। ओके, तो देखिए लॉयड इलेक्ट्रिक्स पर रखिए नजर, वर्लपूल पर रखिए नजर, ये दोनों ही स्टॉक्स हैं जो इस सेगमेंट में फॉल करते हैं और दोनों को होगा फायदा। लेकिन आप सोच रहे होंगे संदीप जैन जी ने 2 स्टॉक्स तो बता दिए, वीएसटी इंडस्ट्रीज, वीएसटी टिलर, तीसरा वी नाम का शेयर कौन सा है बताएंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइए। जीएसटी पर टॉप पिक्स, और ये पिक्स दे रहे हैं हमारे 3 मेहमान जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। प्रकाश दीवान जी, अमरीश बलिगा जी स्टूडियो में मौजूद हैं और जयपुर से जुड़े हुए हैं संदीप जैन साहब। और संदीप जी कह रहे थे कि वी नाम से उनको आज काफी लगाव है और 2 स्टॉक्स देखिए वीएसटी इंडस्ट्रीज, वीएसटी टिलर्स बता चुके हैं, तीसरा नाम है वी मार्ट। बताइए इसके बारे में, इसको क्यों फायदा होगा जीएसटी से? रिटेल रिलेटेड स्टॉक्स को काफी फायदा होगा और इस कंपनी की अगेन खास बात कहूं मैं, तीनों स्टॉक्स मैंने कहीं ना कहीं रूरल इंडिया रिलेटेड स्टॉक्स लाए हैं और ये भी कहीं ना कहीं टियर 2 टियर 3 सिटीज में काफी अच्छा नेटवर्क है और एक तरीके से प्राइसलेस फैशन इनका एक मोटो है। ये फैमिली फैशन स्टोर चलाती हैं पूरे कंट्री में, करीब 136 स्टोर्स है 116 सिटीज में, 14 स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में, और करीब 11.5 लाख स्क्वायर फीट का टोटल एरिया है इनके पास। तो इन सब चीजों को देखते हैं और फिर डेट्स नहीं है कंपनी में। अगर आप दूसरे रिटेल कंपनीज को देखें तो वहां पे अच्छे खासे डेट्स हैं और इस कंपनी में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट्स हैं। तो ये एक बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस देता है और कंपनी जिस तरीके से ऑपरेट करती है, जो ग्रोथ रेट्स है, अगर 3 साल की ग्रोथ रेट की बात करें तो करीब 29% की सेल्स में ग्रोथ रेट है, नेट प्रॉफिट में करीब 15% की, और एफआईआईज की स्टेक जबरदस्त कॉन्फिडेंस देती है करीब 25%, डीआईआईज की करीब 5%। और जिस तरीके से मैंने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखा बाकी कंपनीज का और इसका, तो बाकी सब तो सिंगल डिजिट्स में है, ये कंपनी करीब 17% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और पी और प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स पे भी जबरदस्त कंफर्ट देती है कंपनी एज कंपेयर टू अदर रिटेल कंपनीज। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में बिल्कुल निवेश करना चाहिए और कुछ नामचीने इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पे ये लेते हैं तो करीब 600 का टारगेट 6 से 9 महीने की अवधि में अचीव किया जा सकता है। ऑलराइट, चलिए, तो ये एक और बेहतरीन शेयर है वी मार्ट, इस पर नजर होनी चाहिए। तो एक बार आपको क्विक रिकैप दे देता हूं हमारे तीनों एक्सपर्ट्स की कौन कौन सी पिक्स हैं जीएसटी के ऊपर। तो वी मार्ट तो आपने देख लिया, वीएसटी टिलर्स और वीएसटी इंडस्ट्रीज संदीप को पसंद है, अम्बरीश को पसंद है, डाबर, आईटीसी और वर्लपूल, इन पर रखिए नजर, अच्छी तेजी दिखा सकते हैं ये अगले 1 साल के रिटर्न्स भी आपकी स्क्रीन पर, इनको नोट डाउन करिए। और प्रकाश को पसंद है मिर्जा इंटरनेशनल, बॉम्बे डाइंग और लॉयड इलेक्ट्रिक्स। लेकिन जैसा कि हमने आपसे शुरुआत में कहा था कि ऐसा नहीं सबके लिए फायदा होने वाला है, कुछ सेक्टर्स को नुकसान भी होगा जीएसटी से। प्रकाश, कौन से हैं वो सेक्टर्स?
एक्चुअली कई सेक्टर हैं जो थोड़े इग्नोर हो गए इसमें बेनिफिट के साइड में, बट वहां पे थोड़ा इम्पैक्ट इन्फ्लेशनरी आएगा और महंगाई बढ़ेगी उन सर्विस, खास करके सर्विसेज की, क्योंकि जो आज 15% पे आप सर्विस का जो भार था टैक्स का, अब वो 18 पे तो जाएगा ही। और हो सकता है जो लग्जरी वाली चीजें गिनते हैं, जैसे बाहर खाना खाने आप जाते हैं तो जो हाई एंड होटल का खाना, होटल का स्टे, ये चीजें बढ़ जाएंगी कॉस्ट में। तो उसके, और इनकी कोई प्राइसिंग पावर नहीं है, तो जैसे आप देखिए स्पेशलिटी रेस्टोरेंट तो ऐसे ही जूझ रहा है मेनलैंड चाइना और उस सब के जो आउटलेट्स हैं। तो इस समूह की जो कंपनीज हैं वहां पे होगा, आपके कुरियर का बिल बढ़ेगा, तो कई छोटी कंपनी, कई बड़ी कंपनी जो डोर टू डोर वाली डिलीवरी में है वहां भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो कई जगह नेगेटिव है, ऑटोज में है, ऑटो में खास करके जो उम्मीद थी 26% से इसकी 18 की आनी, वो नहीं आई और ये 28 हो गया। तो थोड़ा बहुत एंट्री लेवल कार्स में मारुति के पोर्टफोलियो में जो है थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन सब लोग ये सोच रहे हैं अमरीश जी कि खरीदे कब जाएं, तो शेयर तो आपने सबने मिलकर बहुत बढ़िया लिस्ट तैयार कर दी है, लेकिन सामने है अगले हफ्ते 8 तारीख को यूएस प्रेसिडेंशियल के इलेक्शंस। तो क्या इंतजार कर लिया जाए, एक बार देख लिया जाए हिलरी जीतती है फिर डोनाल्ड ट्रंप, और उसके बाद खरीदारी की जाए? थोड़ा टाइमिंग करना इस इलेक्शन से पहले इंपॉर्टेंट है क्या? इम्पोर्टेंट तो है, क्योंकि जो लाइक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था मार्केट के लिए, जो मैं काफी दिनों से बोलते आ रहा हूं कि 8500 8550 का जो बैंड था वो टूटे, देन वी कुड पॉसिबली सी 8200 लेवल्स वेरी सून। और हम लोग अभी जो देख रहे हैं दैट वी कुड सी दैट 8200 लेवल्स बाय नेक्स्ट वीक। तो आई थिंक इट्स बेटर टू वेट फॉर अ व्हाइल। शायद वन कैन बाय वेरी स्मॉल क्वांटिटी एट करंट लेवल्स और कैश रखे टू बाय सम मोर टू एवरेज आउट एट लोअर लेवल। प्रकाश, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? So, एक चीज तो डोनाल्ड ट्रंप के इवेंट, यूएस इलेक्शन वाले इवेंट की है जो आपने बहुत सही बताई, पर दूसरी चीज यही याद रखिए कि जीएसटी इंप्लीमेंटेशन को 1 साल लगना है और उसके बाद स्टेबलाइज होने में टाइम लगना, उसके बाद ये कंपनीज को फायदा होगा। नो डाउट हमारा मार्केट इज ऑलवेज अ लीडिंग इंडिकेटर, तो ये जल्दबाजी ना करें कि आज ही अनाउंसमेंट हुआ है और ले लें। आपको 3-6 महीने मिलेंगे ये सारी चीजें ऐड करने के लिए, लेकिन लक्ष्य जो है वो सारी आप देखें तो लॉन्ग टर्म है। चलिए, बिल्कुल, तो ये सूची लिख लीजिए और ये स्टॉक्स आपको अच्छे रिटर्न देंगे। 1 साल का नजरिया आपको रखना चाहिए, और जीएसटी इस देश के लिए तो बेहतरीन रिफॉर्म है, और अब हम उस रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करने की तरफ एक कदम और आगे बढ़ते हुए। इसी नोट पर प्रकाश, संदीप, अमरीश, आप तीनों का धन्यवाद समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार।